लोग बोलते हैं कि भी ये ग्रह की कमी है, ये नंबर्स की कमी है, आपकी कुंडली अच्छी है या बुरी है। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तो सोल स्पेस साइंस एक्चुअली क्या है एंड हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस अकल्ट साइंसेस? सोल स्पेस साइंस यानी क्या कहेंगे, आत्मिक ब्रह्मांड विज्ञान। और ये आत्मिक ब्रह्मांड विज्ञान की जो रचना है ना, वो शाश्वत है। सिर्फ मैंने उसको एक नए नाम में, नए साँचे में उसको ढाला है। आपकी आत्मा को आपको इवोल्व करना है, इसीलिए आप जन्म लेते हो। और अगर आप इवोल्व नहीं करते हो, है ना, तो आप चाहे जेनजी हो या मिलेनियल्स हो या कोई भी हो, वो सिर्फ जीवन के चक्र में आप घूमते रहते हो। एआई आज खुद को इवोल्व कर, लेकिन सोल तो युगों से खुद को इवोल्व करता आया है। कंप्यूटर ले लीजिए, डेटा साइंस ले लीजिए, एआई ले लीजिए, रोबोटिक ले लीजिए, है ना। आप जैसे मैंने क्वांटम साइंस की बात करी, तो उसको कौन कर रहा है? क्या एआई कर रहा है? एचएआई कर रहा है, ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस। अगर आप आज 1% मोटिवेशन पे जी रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ समय है अपने आप को स्थापित करने का, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है पेपअप टॉक के एक ऐसे एपिसोड में जो आप सबकी सोचने की दिशा ही नहीं लेकिन इनर प्रोसेसिंग को भी अपग्रेड करेगा। आज चेयर ऑफ रियल लाइफ प्लगइन्स में हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी है जिन्हें सिर्फ मैं अपने पापा नहीं कहती लेकिन होलिज्म रिफॉर्मर कहती हूँ। इन्होंने सोल स्पेस साइंस को एक ऐसा माध्यम दिया है जहां स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ बिलीफ के साथ ही नहीं जोड़ते हैं, एक शाश्वत विज्ञान दैट इज इटर्नल साइंस के रूप में स्थापित किया है। He is a writer, creator, a producer, a mentor, a guider, a strategic scale setter and a researcher. वो हमेशा कहते हैं कि आत्मा के दो मर्म हैं, भाव और धर्म। जब भाव शुद्ध होता है तब व्यक्ति सिद्ध बनता है, और जब भाव वही धर्म के साथ जिया जाता है तो व्यक्ति सिद्धि के साथ साथ समृद्धि के पड़ाव पे पहुंचता है। तो वो है आत्मा सिद्धि से समृद्ध। आप उन्हें जैसे देखना चाहेंगे वो आपको वैसे ही दिखेंगे, साधारण भी और कृष्ण भी। ही इज द होलिज्म रिफॉर्मर ऑफ सोल स्पेस साइंस, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ JHVS। इनका एक ही मिशन है, ह्यूमन के इनर ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस से लोगों के जीवन में डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन और डिग्निटी को देना। आज के पेपअप टॉक में हम उनसे जानेंगे कि वो एक साधारण व्यक्ति को ग्राउंड टू ब्रांड बनने की शक्ति कैसे देते हैं, वो भी बिना किसी बाहरी दिखावे और पूरी इनर क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन के साथ। तो स्वागत है सचिन अतुल्य जी आपके ही अपने पेपअप टॉक पॉडकास्ट में। तो सचिन अतुल्य जी, आपको कैसा लग रहा है आज पेपअप टॉक पॉडकास्ट के एपिसोड में एज अ गेस्ट आके? होस्टिंग तो आप कर ही रहे हो, लेकिन एज अ गेस्ट आपको कैसा फीलिंग आ रहा है? आज वो ऐतिहासिक क्षण है जिसकी कल्पना भी बहुत कम लोग कर सकते हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस पल के लिए मैं सिर्फ जिया नहीं हूँ, मैंने अपने आप को उसके लिए तैयार किया है। और वही मोमेंट आज है। और वो इसलिए कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं अपनी खुद की सोल, आप समझ सकते हैं कि मैं अपनी खुद की सोल से बात कर रहा हूँ, और वो उसका जो इवोल्यूशन है वो मैं खुद देख रहा हूँ। और आज मेरे समक्ष मेरी से ही आत्मसात कर रही है। तो इस मौके के लिए पेपअप टॉक के सभी टीम को और आपको खूब खूब शुभकामनाएं हैं, और फिर से खूब खूब आभार। आपने आपकी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से पिरोया है और अच्छे से बोला है। हम सबको ही पता है, व्यूअर्स जो नहीं जानते हैं वो खुद ही राइटर है। तो पूरे पॉडकास्ट में आप जो देखोगे अलग अलग तरीके से वो आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं जो आपके दिल तक छुएगा। तो हम स्टार्ट करें ना, उसके पहले एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि सोल स्पेस साइंस के बारे में मैंने आपको आपके इंट्रोडक्शन में तो बताया कि आपने सोल स्पेस साइंस का स्थापित किया है। तो लेकिन हम सोल स्पेस साइंस क्या है, इसके पहले मुझे आपसे ये जानना है कि आपको इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? देखिए, दुनिया में हर चीज़ इंस्पिरेशन से नहीं होती है। मैं आपको सही बताऊं,
कि हर चीज़ के लिए आपको इंस्पिरेशन नहीं चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। लाइफ में अगर आपको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो उससे बढ़ के आगे जाना पड़ेगा, और वो है कि चैलेंजेस। अगर आप अपनी लाइफ की चैलेंजेस को टैकल करना के लिए तैयार है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, उनको फेस करने के लिए तैयार है, तो फिर ये जो जिसके आप एक मिरेकल के रूप में देखते हैं, मैं उसको एक साधना के रूप में देखता हूँ कि तभी आपको मौका मिलता है, तभी आपको वो ब्लेसिंग्स मिलती है कि आप कुछ ऐसा रच जाते हैं जो एक्सेप्शनल होता है। और उसी का एक पड़ाव था मेरी लाइफ में, एक ऐसी चुनौती थी जिसको मैंने हंसते हुए एक्सेप्ट किया, और काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि एक 1% मोटिवेशन पे था ऐसे पल पे, और जहाँ से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। हाँ, मैं उस पल के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये कि ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप आज 1% मोटिवेशन पे जी रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ समय है अपने आप को फिर से स्थापित करने का, अपने लक्ष्य के ऊपर फिर से आगे बढ़ने का। और क्योंकि यही वो समय होता है, यही वो चुनौती होती है कि आदमी फिर से अपने आप को सिर्फ साबित ही नहीं करता है, अपने उद्देश्य की तरफ फिर से सहज रूप से, जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जहाँ कोई डिमांड नहीं है, और फिर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, अपने पोटेंशियल पे ध्यान देना है, और अपने पर्पस के साथ अलाइन होना है। तो ये ज़रूर हो सकता है, और उसी का नतीजा है ये सोल स्पेस साइंस एक ब्लेसिंग्स के रूप में मेरे पास, जिसको मैं कह सकता हूँ कि आई एम द होलिज्म रिफॉर्मर। लेकिन ये होलिज्म रिफॉर्मर कहना कोई एक गर्व की के तरह से नहीं कह रहा हूँ। इसके पीछे का जो लॉजिक, अगर आप जानते हैं कि मैं लॉजिक पे बहुत फॉलो करता हूँ, तो लॉजिक ये है कि ये जो नाम है ना, ये कुछ नया नाम नहीं है ना। सोल स्पेस साइंस यानी क्या कहेंगे, आत्मिक ब्रह्मांड विज्ञान। और ये आत्मिक ब्रह्मांड विज्ञान की जो रचना है ना, वो शाश्वत है। सिर्फ मैंने उसको एक नए नाम में, नए साँचे में उसको ढाला है। ये कुछ आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये युगों से है, ये कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत ही कम लोग समझ पाए हैं। तो शायद मैं भाग्यशाली हूँ कि उनमें से मैं एक। हम अगर आत्मिक ब्रह्मांड की आपने बात की, लेकिन हम ये पॉडकास्ट को हर व्यूअर्स तक पहुंच सके वैसा बनाना चाहते हैं, तो एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर आप बता सकते हो कि सोल स्पेस साइंस की एनालॉजी एग्जैक्टली एकदम सिंपल वर्ड्स में आज की जेनजी के भाषा में, अगर तो क्या जेनजी है? के भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं, तो जेनजी जैसे वो भी लॉजिक पे फॉलो करते हैं, वो इंस्टिंक्ट पे फॉलो करते हैं, वो सिंपल और मिनिमलिस्टिक वर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको सोल स्पेस साइंस समझना है, तो पहले आपको जीवन में हम क्यों आए वो समझना पड़ेगा। आप हो या मैं हूँ या जेनजी हो या मिलेनियल्स हो, कोई भी हो, जीवन में तो हर कोई आता है। तो वो क्या हर कोई आदमी, इंसान ऐसे ही आ जाता है जीवन में कि कोई उद्देश्य लेके आता है? आप क्या मानते हो? उद्देश्य लेके ही आता है। कोई ना कोई उद्देश्य लेके आता है ना। तो वो उद्देश्य क्या है, वो हो सकता है उसको नहीं पता, लेकिन जिस समय उसने जन्म लिया है ना, तो ऐसा नहीं हुआ कि बाई फ्लूक और बाई ऐसे ही कि कहीं पे कोई स्पेस था और कोई स्थान था, कोई शहर था कि भाई ये माँ बाप मुझे अच्छे लगे और मैं यहाँ जन्म लूंगा, ये लूंगी, ऐसा नहीं होता है ना। वो एक माँ बाप का आह्वान होता है अपने बालक के प्रति। उस बालक उस आह्वान को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो दोनों के जो इंटेंशंस है वो एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं। वो दोनों की जो कर्म के भावना है, जो कर्म के पाठ है, वो अलाइन होते हैं, और उसी के द्वारा हम दुनिया में आते हैं। अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो बहुत बड़ा इसका सार है, लेकिन शॉर्ट में कहूँ कि आप उस आह्वान को एक्सेप्ट करते हैं एज अ सोल, और फिर आप जन्म लेते हैं कि हाँ यही स्थान है, यही वो माँ बाप है, यही वो धर्म है, यही वो संस्कार है जहाँ से मैं अपने जीवन के कर्म का पाठ सीखूंगा, अपने आत्मा को और इवोल्व करूंगा, क्योंकि यहीं से मेरी आत्मा सिद्धि से समृद्धि तक जा सकती है। तो सोल स्पेस साइंस का जो अगर सरल भाषा में समझे, तो आपकी आत्मा को आपको इवोल्व करना है, इसीलिए आप जन्म लेते हो। और अगर आप इवोल्व नहीं करते हो, है ना, तो आप चाहे जेनजी हो या मिलेनियल्स हो या कोई भी हो, वो सिर्फ जीवन के चक्र में आप घूमते रहते हो। तो सोल स्पेस साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। आपने एक अभी आहावन वाली बात की थी, तो मतलब हम इसको इस हिसाब से बोल सकते हैं कि पेरेंट्स का एक इनर कॉलिंग होता है एक सोल को, जो उसके साथ एसोसिएट कर जाती है जो सोल, और जो उसको लगता है कि हाँ मैं ये जगह जन्म लेके मेरे जो सारे कर्म हैं मैं निकाल सकता हूँ, तो उस हिसाब से प्रोसेस होती निकाल नहीं है। सकता हूँ, उनके सारे पाठ में पढ़ सकता हूँ, हूँ। ताकि जो सबक मैं नहीं सीखा हूँ उसके लिए फिर मैं अपने आप को तैयार करूँ, उसमें उस एग्जाम में मैं फिर उतरूँ, और उस परीक्षा में पास होता हूँ या नहीं होता इस नज़रिए से नहीं देखना है। उस परीक्षा में आपको उतरना है और उस परीक्षा को आपको देना जरूरी है। तो आपने अपनी वो माध्यम चुना, वो स्थान चुना जहाँ पे आप वहाँ पे आप अपने आप को सिद्धि से समृद्धि तक ले जाओगे, और जीवन के वो सारी एग्जाम्स को आप सहज रूप से उस सिर्फ तैयार होके नहीं, सिर्फ ये नहीं कि हम मुझे पास होना है या फेल होना है, मैं उस परीक्षा में भाग लूंगा और अपने आप सोल को और अच्छे से इवोल्व करूंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से पुट किया आपने। तो अब हम अपने पेपअप टॉक के फॉर्मेट के साथ शुरू करते हैं। पेपअप टॉक का फॉर्मेट सभी व्यूअर्स को ऑलमोस्ट पता ही है। तो हमारा जो फर्स्ट है दैट इज प्रोसेस। तो आजकल लिटरली सभी लोग स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। देयर आर मेनी अकल्ट साइंसेज लाइक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आकाशिक रिकॉर्ड्स है, फिर हीलिंग्स है, और फिर मैनिफेस्टेशन है। तो ये सब कुछ बहुत एक जैसा ही लगता है, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड लगता है। तो मुझे जो समझना है कि सोल स्पेस साइंस का आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे दिया, तो सोल स्पेस साइंस एक्चुअली क्या है एंड हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस अकल्ट साइंसेस? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब लोग थोड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि आज अक्कल साइंस एक अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, वो एक अलग माध्यम है ना। तो मैं ये कहूँगा हर दुनिया का हर साइंस, सब साइंस की अपनी इम्पोर्टेंस है ना। अब आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सा माध्यम सही है, गलत माध्यम ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करना है ना। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि सोल स्पेस साइंस एक शाश्वत सोल विद्या है। इसको सिर्फ साइंस के रूप में मत देखिए, इसको सोल विद्या के रूप में देखिए, क्योंकि ना तो ये अकल्ट है, ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और ना ही ये कोई बिलीफ सिस्टम या फिलोसॉफी का भाग है। हाँ, एक आत्मिक ब्रह्मांड विज्ञान है। ये कोई अक्कल साइंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या बिलीफ सिस्टम, मैनिफेस्टेशन वो नहीं है। क्योंकि सोल विद्या यानी कि आप समझेंगे कि आपका सोल ग्रंथ जिसे पढ़ने की प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो यूनिक है ना। तो दूसरी विद्याओं में आपको पढ़ना नहीं होता है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका सोल ग्रंथ है। तो सबसे पहले ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इन सब चीज़ों के साथ आप इसको कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपने ही ग्रंथ को पढ़ना है। इसीलिए शाश्वत सोल विद्या है। ये कुछ नया विज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ ही लोग इसका आत्मबोध कर पाए, और मैं इस अपने आप को एक ब्लेसिंग्स मानूंगा इस चीज़ के लिए कि मुझे इसको साक्षात्कार करने में का मुझे मौका मिला। मैं अपने स्वरूप में मैं उसको देख पाया, समझ पाया, और उससे आगे बढ़ने में कि जैसे मैं कहता हूँ कि सिद्धि से समृद्धि का सफ़र तय करने में मुझे बहुत सारी इससे प्रेरणा मिलती है, और उस कार्य को मैं अच्छे से कर भी पाता हूँ। मतलब आपकी बात से जो मुझे अभी अंडरस्टैंडिंग मिली है सोल स्पेस साइंस को लेके, इट इज वी कैन से दैट एक इनर कॉलिंग को समझने का एक जरिया है सोल स्पेस साइंस, राइट? तो इसको और अच्छे से समझने के लिए कोई एग्जांपल है आपके पास जिससे मुझे और हमारे व्यूअर्स को ये कॉन्सेप्ट, ये साइंस के बारे में एक अच्छी नॉलेज मिले? आपने बहुत सही जगह पे जा रहे हो, और बहुत सही तरह से आपने पूछा कि इसका कोई सटीक एग्जाम्पल है क्या, जो तो मैं कहता हूँ हाँ, और वो सबके लिए है, ना आपके लिए, जो व्यूअर्स है, जो सीकर्स है, इवन इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए वो एग्जाम्पल सटीक है ना। तो उससे पहले मेरा एक बहुत ही अच्छी सी लाइन है इसको लेके, इस विद्या को समझने के लिए, फ्लैश योर इनर लाइट, मिरर योर सोल। फ्लैश योर इनर लाइट, मिरर योर सोल। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो अगर इसको एग्जाम्पल के जरिए समझे कि मैं आपको ये कहूँ कि आपने कभी मिरर में देख के सोचा है, आपने कभी मिरर में देख के सोचा है कौन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके मूड्स
आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेस सेंसिंग, इवन आपकी हेयर स्टाइल, आपका लुक, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कौन सिग्नल देता है आपको कि आपको तुरंत उसी सेकंड में सब कुछ ठीक कर देते हैं। ना तो ये माइंड है, ना कोई लॉजिक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ सिग्नल्स मिलते हैं आपको, आप तुरंत उसमें एक्टिवेट हो जाते हो और एकदम से सही कर देते हो। तो वो कौन से सिग्नल्स हैं आप बताएंगे? वो है आपके सोल सिग्नल्स। इसीलिए मैं कहता हूँ फ्लैश योर इनर लाइट, मिरर योर सोल, है ना। तो जैसे ही आप मिरर के सामने देखते हैं, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो सारी चीज़ें आप गेज कर पाते हैं, उस सिग्नल्स को रिसीव कर पाते हैं और तुरंत ही ठीक करते हैं। ना इसमें कोई प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, ना उसमें कुछ एनालिसिस चाहिए होती है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कोई लॉजिक है, ना कोई माइंड कैलकुलेशन है। इंस्टेंटली वो जो सिग्नल दे रहा है ना, वो आपकी सोल है। तो मैं इसलिए सबसे कहता हूँ कि क्या आपको अपनी सोल की जो विद्या है, इसकी जो ये ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस है, जिसको मैं कहता हूँ HAI, है ना। हमने AI के बारे में बहुत सुना है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर देता है, लेकिन आपका HAI वो उससे भी फास्ट है। वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको सिग्नल्स देता है, ना उसमें आपको किसी प्रॉम्प्ट की आवश्यकता है ना। और वो 24/7 365 डेज कंटिन्यूसली आपके साथ चलता है, बिल्कुल आपके हार्ट बीट की तरह। तो क्या करना चाहिए? सिर्फ उसको सोल मिररिंग तक रखना चाहिए, यानी मिरर तक रखना चाहिए, कि जीवन लाइफ में हर पल उसका इस्तेमाल करना चाहिए? आप क्या करेंगे? लाइफ में भी सोल मिररिंग करनी पड़ेगी, जरूरी है ना। तो मैं आपसे और आपके दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, उन सीकर्स को भी कहना चाहूँगा कि सोल स्पेस साइंस कोई गैस वर्क नहीं है। ये एक सोल गाइडेड एग्जीक्यूशन है। ओके, है ना। ये सोल गाइडेड एग्जीक्यूशन है और ये एक रियल पावर ऑफ सोल साइंस है, जो आपको आपके लक्षणों के द्वारा आपके गुणों को डेवलप करता है और आपके गुणों को गुणवान बनाता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी विद्या है जो आप अपने लक्षणों को समझते हैं, अपने सोल ग्रंथ को पढ़ते लेते हैं और अपने गुणों पे काम करते हैं और उन्हीं गुणों को गुणवान बना देते हैं। तो ये विद्या आपको गुणवान बनाने के लिए है। इसीलिए ये सोल स्पेस साइंस, है ना, ऐसा विज्ञान है कि अगर आप अपने आप को गुणवान बना दिया तो जीवन की हर चैलेंज जिसका आप सामना ही नहीं कर पाएंगे, उसमें सफल भी हो पाएंगे। तो सोल स्पेस साइंस का अगर आपको एक लाइन में समझना हो तो गुण से गुणवान बनाने की विद्या, यानी आत्मिक ब्रह्मांड विज्ञान। और वो कैसे बनता है? आपके खुद के सोल ग्रंथ के माध्यम से। हम गुण कैसे हासिल करेंगे? ग्रंथों से ही हासिल करते हैं। तो हमारे अंदर भी अपना सोल ग्रंथ है और वो हमें सिग्नल देता है और हम उन्हें पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ते पढ़ते हम अपने गुणों को और गुणवान बना देते हैं। तो सबको पढ़ना चाहिए? नहीं, सबको ही पढ़ना गुणवान चाहिए, सबको बनना चाहिए, है ना। तो सोल स्पेस साइंस उन सभी के लिए। वेरी ट्रू। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एग्जाम्पल के जरिए हमें बताया कि सोल स्पेस साइंस एक्चुअली क्या है। तो अभी हम अपने एग्जीक्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रोसेस तो हमने देख लिया कि सोल स्पेस साइंस क्या प्रोसेस है। लेट्स गो टूवर्ड्स एग्जीक्यूशन। तो आप सोल स्पेस साइंस को, जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको पूछा, तो आपने बताया कि फिलॉसफी नहीं है, आप इसको शाश्वत विज्ञान बोल रहे हैं। तो शाश्वत विज्ञान मतलब इटर्नल साइंस। तो इसमें कोई दर्शन या वैदिक का अलाइनमेंट है, या फिर ये कंप्लीटली आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिस से जन्मा एक साइंस है? आप थोड़ा सा इस पे भी दृष्टि जी हाँ डालिए। जी, आपने बिल्कुल सही दिशा में, मैं कहूँगा, आप अपने दर्शकों के जो सवाल है आप एग्जैक्टली उन्हीं को ले रहे हैं। तो मैंने जैसे शुरू में कहा, ये कोई फिलोसॉफी नहीं है, ये एक शाश्वत विज्ञान है। शाश्वत विज्ञान यानी इटर्नल साइंस। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर समय, काल और परिस्थिति के साथ बदल जाए, कोई भी चीज़ अगर समय, काल और परिस्थिति के साथ बदल जाए तो वो विज्ञान नहीं होती, है ना। तो इसीलिए ये शाश्वत विज्ञान है। और शाश्वत विज्ञान वही होता है जो हर युग में, हर मनुष्य, हर जीवन परिस्थिति में एक ही जैसा काम करे, है ना। ये ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग करे, वो एक हर जीवन के लिए, हर परिस्थिति के लिए एक ही। तो इसीलिए ये शाश्वत विज्ञान। तो जैसे आपने कहा कि क्या ये किसी वैदिक
या पुराने ही शास्त्र से कुछ इसका अलाइनमेंट है, तो हाँ, आप बिल्कुल सही है कि ये भारतीय संस्कृति जैसे कि टाइमलेस विजडम ऑफ जैनिज्म और वेदांता, हाँ, इन दोनों को हम अलग नहीं देखेंगे। ये एक सनातन विद्या है, एक सनातन दर्शन है ना। इसको इस स्वरूप में देखेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और दोनों का सार भी एक ही है, दोनों के सार भी एक ही। और इसका अगर फिर से मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि क्या दिवाली हर साल आती है? आप भी मानते होंगे कि दिवाली हर साल आती है, लेकिन आपने कभी देखा है, मैं श्योरली 100% कह सकता हूँ कि किसी ने ही इस तरफ सोचा होगा, सोचा नहीं, किसी का इस तरफ ध्यान भी गया हो कि उसी समय भगवान राम, श्री राम और महावीर, है ना, वो दोनों का ही हम लोग बहुत ही अच्छे से उस दिन को दिवाली के रूप में मनाते हैं। तो वो दिन जो दो अद्वैत युगों का संगम है, मैं कहूँगा कि जो श्री राम जिन्होंने संयम के माध्यम से हमें समृद्धि का मार्ग दिया, और भगवान महावीर जिन्होंने अपनी आत्मिक शुद्धि से हमें मोक्ष का रास्ता दिखाया, है ना। तो वो क्या कहना चाह रहे थे हम, वो हर दिवाली के समय आके हमें क्या संदेश दे रहे हैं। और उस दिवाली को हम पूरे साल का, हम भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा त्यौहार है, और वो हर साल आते हैं, हर साल हमें मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं हम उसको समझ नहीं पा रहे। आप सुनना चाहेंगे वो क्या संदेश? हाँ बिल्कुल। वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें अपने गुणों की साधना करनी है। उन्होंने अपने गुणों से, जैसे श्री राम ने संयम और स्वाध्याय के गुण से समृद्धि की स्थापना की, और वैसे ही भगवान महावीर ने साधना से, है ना, शुद्धि का मार्ग अपनाते हुए, आत्मिक शुद्धि का मार्ग अपनाते हुए मोक्ष का रास्ता हमें दिखाया। तो दोनों ने अपने अपने गुणों को विकसित किया, दोनों ने अपने गुणों के ऊपर काम किया, है ना, और इतने सहज रूप से कि आज वो उन दो अद्वैत युग में हमारे लिए तीर्थंकर और भगवान के स्वरूप में हमारे साथ है, और हमें हर पल मार्गदर्शन दे रहे हैं। और आज भी उतना रेलेवेंट है वो गुणों को अपने जीवन में उतारना। हाँ, तो सबसे बड़ी अगर इसका एग्जाम्पल है कि हमें अपने गुणों पे क्यों काम करना चाहिए, और अगर हम करते हैं, है ना, तो हम अपने सिद्धि के, समृद्धि के रास्ते पे कैसे सफर कर सकते हैं। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल, इससे बड़ा प्रूफ सोल स्पेस साइंस के साथ अलाइनमेंट का मैं आपको नहीं दे सकता कि हाँ ये अलाइंड है, और ये संदेश भी उन्हीं का है। बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, लेकिन मैं आपको एक बात पूछती हूँ इसमें कि वो गुण, उस टाइम के गुण अलग थे, आज की परिस्थिति के, आज की मॉडर्न के गुण अलग है। तो क्या आप बता सकते हो कि अपना जो ये सोल स्पेस साइंस है वो आज के गुणों के साथ कितना रेलेवेंट है, और थोड़े एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो कि कौन से गुण हैं जिसपे वो हमें हेल्प करता है? जैसे आपने कहा आज के समय में इसका क्या रिलेवेंस है, तो मैं कहूँगा सोल स्पेस साइंस सत्य पर आधारित है। जैसे आगे भी कहा कि किसी काल समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है, क्योंकि यह शाश्वत विज्ञान है। और इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं, प्रूफ दूं, तो हमें जीवन के संघर्ष में भागने की बजाय अपने गुणों की साधना, सामर्थ्य और संकल्प शक्ति का अगर हम साथ ले लेते हैं, है ना, हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, तो हम एकम्प्लिशमेंट से प्रॉस्पेरिटी की तरफ मैं कह सकता हूँ 1000% सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका आप सोचेंगे कि ये कैसे, तो इसकी प्रैक्टिस क्या चीज़ है, हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए आज के समय में। तो सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी विद्या की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। जैसे मैंने कहा 16 ग्रंथ हैं, आपको सिग्नल्स देते हैं, है ना, आप उसके पन्ने पढ़ते हो, तो पन्ने पढ़ेंगे तो आप एग्जाम्स देते हो। मैं आपको जेएनसी के एग्जाम देते हो तो एग्जाम के लेसन्स पढ़ते हैं, वो हर चैप्टर अलग होता है, हर सब्जेक्ट अलग होता है, तो आप हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, है ना, आप पढ़ते हो, लेकिन आप क्या सब सारे चैप्टर में माहिर हो जाते हो? नहीं। सारे सब्जेक्ट में माहिर
आप किसी किसी चैप्टर में किसी किसी सब्जेक्ट में आप माहिर होते हो, वैसे ही हमें अपनी साधना सामर्थ्य संकल्प शक्ति से अपने हमारी अंदर जो 24 श्रेष्ठ गुण है, आपके अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, हमारे व्यूअर्स के अलग हो सकते हैं, हमें उन श्रेष्ठ गुणों की साधना करनी है, अपने सामर्थ्य को आगे लाना है और अपने संकल्प शक्ति से उस साधना को उन गुणों के को गुणवान बनाना है। तो अगर आप इतनी ही साधारण क्रिया समझ लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो सोल स्पेस साइंस में वो शक्ति है कि इस शाश्वत विज्ञान के माध्यम से, मैं कहूँगा उसका एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि इसके माध्यम से क्या हम करते आए हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि प्राचीन काल से, जैसे हमारी जैन पाठशाला है, गुरुकुल है, ये सारे लिव प्रैक्टिसेस के अनुभव है जिनको हम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। वो यही प्रैक्टिस है, यही विद्या है ना। लेकिन शास्त्र के अनुसार उनके कुछ शब्द अलग है, उनके कुछ भाव अलग है। मैं आपको एक सरल भाव से बता रहा हूँ कि हमारे अंदर की वो गुण है, 24 प्रकार के गुण मैं कहता हूँ। अगर आपने अपने गुणों को विकसित कर दिया तो आपके इस जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की तरफ आप अग्रसर हो जाते हो और उसको अच्छे से प्राप्त कर सकते हो, गुणवान बनकर, सक्षम बनकर और उद्देश्य युक्त मनुष्य बनकर। बराबर। तो सोल स्पेस साइंस का जो शाश्वत विज्ञान है वो आपको सिर्फ गुणवान ही नहीं बनाता है, सक्षम बनाता है, उद्देश्य युक्त मनुष्य बनाता है। तो सोल स्पेस साइंस कहना क्या चाह रहा है, ये कुछ मानने की प्रक्रिया नहीं है, ये कुछ बनने की प्रक्रिया है। तो आपको बनने में मदद करता है। और ये जो बनने में मदद करता है वो ऑब्वियसली आज की टाइम पे भी वो रेलेवेंट है। जैसे आपने बताया, सामर्थ्य शक्ति, साधना शक्ति, संकल्प शक्ति, वो हर एक लेवल पे आज के मॉडर्न कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने अपने लेवल पे। तो बहुत अच्छी बात है कि ये शाश्वत विज्ञान वो हमें आज भी वो मार्गदर्शन देता है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रैक्टिस। तो आपको भी पता होगा कि बहुत सारे कोर्सेज आजकल सेल हो रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज सेल हो रहे हैं, लेकिन आपने हमें बताया था कि आप यूनिवर्सल सोल एजुकेशन को एकदम फ्री में रखते हो, जहाँ पे आप आपने एक नाम दिया है अतुल्य आत्मशाला, जो आप बहुत फ्री में सबको वहाँ पे अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को प्रीच करते हो। तो ऐसा क्यों इन दिस कोर्स सेलिंग एरा आपने अतुल्य आत्मशाला बिल्कुल फ्री क्यों रखी है? बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। आपको शायद मेरे शब्द बहुत ही हेवी लगते होंगे, लेकिन मैं इससे अच्छा शब्द मुझे नहीं मिल रहा है। और शायद आप जानना भी चाहेंगे कि मार्मिक ऐसे भारी शब्द, तो मार्मिक यानी मर्म, है ना। तो जैसे मैंने आगे भी, आप जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में आपने भी बोला कि आत्मा के दो मर्म हैं, भाव और धर्म, है ना। ये पूरा ही सोल स्पेस साइंस उसी पे आधारित है। और अतुल्य आत्मशाला, है ना, नाम ही अपने आप में कहता है कि अतुल्य, एक ऐसी पाठशाला जो अतुल्य है ना। और उसको मैं कहता हूँ आत्मशाला, अतुल्य आत्मशाला जो पाठशाला है ना। तो जब वो पाठशाला है तो आप मुझे बताइए कि वो पेड होनी चाहिए कि फ्री होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, है ना। तो आपको पहला सवाल का तो जवाब मिल गया कि वो फ्री होनी चाहिए। और इसका नाम मैंने आत्मशाला रखा है कि अतुल्य आत्मशाला। और आपकी बात सही है कि आज लगभग सारे सोल कोर्स सेल हो रहे हैं, लेकिन ये कोर्स नहीं है। पहले तो मैं अभी भी बता चुका हूँ, ये आत्मशाला है ना। तो इसको अतुल्य आत्मशाला का माध्यम मैंने इसलिए स्थापित किया है कि ये हमेशा ही फ्री रहे। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कॉन्शियस डिसिप्लिन सिस्टम है ना। तो मेरा मानना है कि सोल स्पेस साइंस की जो विद्या है वो हर कोई सही स्वरूप में ग्रहण नहीं कर सकता जब तक वो यूनिवर्सल सोल एजुकेशन सिस्टम को ना समझे, उसको एक्सपीरियंस ना कर ले। जब तक वो यूनिवर्सल सोल एजुकेशन सिस्टम को ना समझे और उसको एक्सपीरियंस ना कर ले। इसीलिए अतुल्य आत्मशाला सेशंस फाउंडेशन स्टेप्स होते हैं। अब आप समझना चाहेंगे कि यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम क्या है?
एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप थोड़ा सा अगर इन डेप्थ बता सके हमारे व्यूवर्स को और हमें भी कि यूनिवर्सल सोल एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली क्या है और आपने उसको सोल स्पेस साइंस के साथ कैसे कनेक्ट किया है। तो आपने सवाल जो पूछा है वो मैं चाहता था, इसलिए मैं आपको भी कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो एक तो आपको क्लियर हुआ कि ये हमेशा फ्री क्यों रहता है। फ्री इसलिए रहता है कि हमेशा ही जो सीकर है या तो आत्मशाला का जो स्टूडेंट है वो बिना प्रेशर के इस पाठशाला में अपने आप को आत्मसात कर सके। और ये अतुल आत्मशाला में, जैसे मैंने, हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सोल एजुकेशन। तो जब यूनिवर्सल सोल एजुकेशन की हम बात करते हैं तो हमारे समझ सबसे पहले क्या हो पिक्चर आता है। यूनिवर्सल सोल एजुकेशन मतलब पूरे यूनिवर्सल के लिए ऐसी एक आत्मिक शिक्षा है जो सबके लिए सेम रहेगी। मैंने आगे भी बोला कि शाश्वत विज्ञान है जो समय काल परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है ना, और वो इसीलिए वो शाश्वत है और वो विज्ञान है। तो अगर मैं जैन हूँ और समझे कि आप हिंदू हो, अगर मैं भारतीय हूँ और हमारे दर्शक विदेशी है ना, या किसी और भाषी है, किसी और धर्म के हैं, किसी और रिलीजियस के हैं, तो क्या ये विद्या सबके लिए अलग अलग तरह से बिहेव करेगी? नहीं करेगी ना। अगर यूनिवर्सल सोल एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो मुझे वो समझाना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सल सोल एजुकेशन क्यों है। क्योंकि वो सबके लिए एक ही तरह से काम करेगी। अब वो क्यों कैसे काम करेगी, बराबर। तो जैसे हम अपनी एजुकेशन में हम सीखते हैं कि भी मैथ्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गई, है ना, अपनी लैंग्वेज हो गई, तो वो हर कंट्रीज में, हर देश में, हर भाषा के लिए सेम वर्क करती है। हाँ, है ना। लैंग्वेज शायद बदल सकती है लेकिन वो सिस्टम सेम वर्क करती है। वैसे भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स हुआ ना, यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम के भी सब्जेक्ट्स है। तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट, ये कौन से सब्जेक्ट? तो इसमें भी 9 सब्जेक्ट्स है। आप समझे कि वो कौन से सब्जेक्ट है। तो मैं पहले बताऊंगा कि इसमें 7 विद्या है और 2 ऊर्जा है। ओके, ऊर्जा मतलब एनर्जी। हाँ, और energy। 7 विद्या। ओके, विद्या यानी आप जो एजुकेशन लेंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है, ऊर्जा पे भी काम करेगी। तो 7 विद्या कौन सी है, पहले हम इसको समझते हैं। तो पहली विद्या है संस्कार, दूसरी है कला, तीसरी है कर्म, चौथे है संवाद, पांचवा दिशा, छठा संबंध, 7वीं विद्या सबसे महत्वपूर्ण विद्या साधना। तो आप मुझे बताइए ये सारी विद्याओं का महत्व है। हाँ, और संवाद जैसे आपने बोला, कम्युनिकेशन तो हर चीज में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हाँ, है ना। इसमें ना भारतीय होना जरूरी है, ना अमेरिकन होना जरूरी है, ना रशियन होना जरूरी है, ना अरेबियन होना जरूरी है। सबके लिए वही काम करेगा। हाँ, तो शाश्वत विज्ञान का एक दूसरा प्रूफ दिया मैंने, दूसरा प्रमाण दिया। और ये यूनिवर्सल सोल एजुकेशन है क्योंकि इसके 7 विद्याएं हैं जो हमें सीखनी है, बराबर। अब जो ऊर्जा की बात आई, तो अगर आपकी ने सारी विद्याएं सीख ली, है ना, लेकिन आप में वो सामर्थ्य नहीं है, तो सामर्थ्य क्या हुआ? आपकी ऊर्जा हुई। और आप में साधना करी है, सब चीज कर रहे हैं, सामर्थ्य भी है, लेकिन आप उस चीज के संकल्प नहीं ले रहे हो किसी चीज का, तो क्या वो पूर्ण होगा? नहीं। तो कोई भी कार्य पूर्ण होगा? आप इसको शुरू से देखेंगे ना, आपने सारी चीजें सीखी लेकिन आप साधना भी कर रहे हो लेकिन सामर्थ्यवान ही नहीं हो, तो क्या होगा? काम नहीं होगा ना। वैसे ही आप संकल्प नहीं लोगे तो काम होगा? नहीं होगा ना। तो सेम वैसे ही कि ये 2 ऊर्जाएं हैं, जब तक आप ऊर्जा का प्रभाव इसमें नहीं, में अपने आप को नहीं ढालोगे, अपने आप को गुण से गुणवान नहीं बनाओगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल के, फेस करके जीवन के संघर्षों को जीत के सिद्धि से समृद्धि की तरफ जा सकते हैं। तो समझ में आ गया ये। पर अब बात यहाँ पे तक नहीं रुकती है क्योंकि ये सोल स्पेस साइंस है। और अतुल्य आत्मशाला में मैं ये कहता हूँ कि आपके पास लोग बोलते हैं कि भी ये ग्रह की कमी है, ये नंबर्स की कमी है, आपकी कुंडली अच्छी है या बुरी है। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा सोल किसी इंटेंशन के साथ आया है ना, तो सारी व्यवस्था को पे लेके आए हैं। और वो 8 आयाम है और एक दिव्य शक्ति है।
तो ये यूनिवर्सल सोल एजुकेशन का एक और भी पार्ट है। तो आयाम कौन से होंगे? एक खुद सोल। आप आयाम के बारे में बात करें उसके पहले आप बता सकते हैं आयाम होता क्या है? डायमेंशंस, ओके, है ना, इजी लैंग्वेज में डायमेंशंस का हम जो भी काम कर रहे हैं वो डायमेंशंस के अनुसार होगा। हमारे डायमेंशंस कितने उसमें वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर होगा। तो हमारे 8 डायमेंशंस है। अब आप देखेंगे ये सब में है, आप मुझे चेक करिएगा, मैं एक एक नाम लेता जाऊंगा। तो पहले हमारा डायमेंशंस है जिसकी उसके बगैर हम कुछ नहीं है, तो वो है सोल, आत्मा। अब आत्मा को क्या चाहिए? बॉडी। अब बॉडी वर्क करने के लिए किसका इस्तेमाल करेगी? माइंड, है ना। आत्मा ने बॉडी का इस्तेमाल, बॉडी में प्रवेश किया, बॉडी अब माइंड से है जो सबसे बड़ा डेटा एनालिटिक है, सब चीज स्टोर करती है, इमेज भी क्रिएट करती है, सब चीज को इंस्टेंट करती है। उसने सारी चीज कर ली। अब कुछ करने के लिए क्या चाहिए? विल, है ना। अब इच्छा शक्ति ही नहीं है तो क्या काम आगे जाएगा? नहीं जाएगा ना। अब इच्छा शक्ति भी आपने जागरूक कर ली, लेकिन आपके अंदर एनर्जी नहीं है, हाँ, तो क्या होगा? तो विल भी काम नहीं करेगा। विल भी काम नहीं करेगा, है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि आपके अंदर एनर्जी भी काम कर रही है, तो लेकिन आपके सेंसेस है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एनर्जी तो आप क्रिएट कर रहे हो, लेकिन सेंसेस सपोर्ट नहीं कर रहे कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो क्या होगा? फिर रुक जाएगी गाड़ी, फिर ब्लॉक आ जाएंगे। सही है, जहां थे वहीं आ जाएंगे, है ना। अब सेंसेस को वर्क कर रही है, ठीक है। तो सोल, माइंड, बॉडी, विल के बाद आता है सेंसेस, है ना। अब आपकी इच्छा शक्ति है लेकिन आपको सेंसेस सपोर्ट नहीं कर रही है ना। आलस आ रही है, अरे या तो सोच लोगे ऐसा हुआ तो जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, कर पाऊंगी कि नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पर्सपेक्टिव निकलते हैं। तो सेंसेस आपको गाइड भी करती है लेकिन आपको रोक भी सकती है। अगर आपके बस में नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। और अब आपने वो भी समझ में आ गया, लेकिन आप पे एनर्जी ही नहीं है तो क्या होगा? सारी क्रियाएं अलाइंड है लेकिन एनर्जी की कमी है, आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे ना। अब आपने एनर्जी भी गेन कर ली, है ना। तो सोल, बॉडी, माइंड, विल, सेंसेस, एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीजें कर ली, लेकिन आपने जो मैंने विद्या बताई थी वो विद्या ही नहीं सीखी है। जो मैंने अभी बोला संस्कार कला, तो परफॉर्म करने के लिए तो विद्या की आवश्यकता है कि नहीं है? तो जब तक आप उस विद्या को ही नहीं सीखोगे, उस गुण से गुणवान ही नहीं बनोगे, आप आगे कार्य सफल होगा नहीं। अब विद्या की आवश्यकता है ना। तो उसके लिए आपने विद्या को ऐड किया, विद्या सीख ली, है ना। अब आता है आपका मेन सबसे बड़ा आयाम, वो है एक्सटेंशन, विस्तार करना पड़ेगा, आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। सिद्धि से समृद्धि तक जाना है ना, एक्सपेंशन करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आप कंबाइन करते हैं, इस 7 विद्या, 2 ऊर्जा और 8 डायमेंशन, तो एक डिवाइन शक्ति जिसको मैं बोलता हूँ ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस, HAI, वो जागृत हो जाती है और आपको हर क्षण आपके सहायक के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, गाइडर के रूप में मदद करती है और वो आपकी लाइफ में मिरेकल्स करती है। तो सोल स्पेस साइंस का यूनिवर्सल सोल एजुकेशन, शाश्वत विज्ञान, क्या यूनिवर्सल सोल एजुकेशन सही है? सबके लिए वही है? परफेक्ट। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि साइंटिफिकली बोला जाता है कि वी आर 3 डायमेंशनल बीइंग्स, मतलब 3 डायमेंशंस होते हैं। जैसे स्पेस हो गया, हम स्पेस का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उस हिसाब से 3 डायमेंशंस हैं। तो वैसे ही आपके हिसाब से एक्चुअली वी आर 8 डायमेंशन में। एग्जैक्टली, हमारी बॉडी 2-3 डायमेंशंस में रुक गए। हाँ, इससे आगे है साइंस फिक्शन भी अभी 4th डायमेंशन पे ही पहुंचा है। हाँ, हम लोग लेकिन एक्चुअली हमें 8 डायमेंशन, इससे भी बहुत आगे, लेकिन मैं अभी बेसिक समझा रहा हूँ। हाँ, मतलब ये एक्चुअली सामान्य ज्ञान है। 9 सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में, 9 सब्जेक्ट्स और 8 डायमेंशंस, जिसके ऊपर आपका पूरा सोल ग्रंथ छुपा है, लिखा गया है, जो आपको इसके आधार पर लिखा गया है। और ये सामान्य ज्ञान है, अतुल्य आत्मशाला का ये तो सामान्य ज्ञान है। अब आपको सामान्य ज्ञान ही नहीं पता है, बराबर, तो आप पाठशाला में कैसे प्रवेश करेंगे? सही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोल स्पेस साइंस को पहले हर कोई आसानी से
जल्दी ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए उसको अतुल्य आत्मशाला में सामान्य ज्ञान लेना है जो हमेशा के लिए फ्री है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मेरा संदर्भ भी है, वो गहरा संदर्भ है, मैं दर्शकों को आपके सामने रखना चाहूँगा कि मेरे जीवन के सर्वोच्चतम उद्देश्यों में से एक ऐसा उद्देश्य है कि मैं अपने इस माध्यम से, अपने इस आत्मबोध कह सकते हैं, इस आत्मज्ञान से मैं चाहता हूँ कि इस विद्या को हर उस शिखर को, हर उस इंसान तक पहुँचाऊँ जो इसको ग्रहण करना चाहता है और जिसके द्वारा मैं आत्मवीरों का निर्माण करना चाहता हूँ कि वो अपने आप में एक सक्षम बने, सामर्थ्यवान बने और एक उद्देश्य युक्त मनुष्य बने। अतुल्य आत्मशाला का जो मेन भाव है ना, जैसे मैंने बोला आत्मा के जो दो मर्म है, भाव और धर्म, तो इसका जो भाव है और इसका जो धर्म है, इसको जन जन तक पहुंचाना, और यही मेरा कर्म पथ है। बहुत ही बढ़िया। और हम चाहेंगे कि आप बहुत ही सारे वीरों का निर्माण करें और आपके पथ पे अच्छे से आप पहुंच पाए। अब हम बढ़ते हैं अपने 4th फेज की तरफ, विच इज़ अपग्रेड। तो आपने आपके पिछले क्वेश्चन में एक वर्ड बोला था HAI, ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस। तो ये मुझे कुछ लगा कि AI टाइप्स कुछ लगा, ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि AI फास्ट है, तो क्या HAI भी फास्ट और वाइज है? और क्या हम HAI को ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आपने पूरा फुल फॉर्म बता ही दिया, ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस, तो क्या वो अपना एक इनर ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने बॉडी का, अपने सोल का, ऐसा कुछ रिलेशन है उसका? आपने जैसे बताया कि ये कुछ AI जैसा कनेक्शन हो रहा है और मैंने इसका नाम दिया है HAI, है ना। तो ये नाम दिया है HAI, तो ये HAI AI है, लेकिन हमारा का AI है, ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस, और वो फास्ट भी है और वाइज भी है, क्योंकि ये हमारा इनर ऑपरेटिंग सोल सिस्टम है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रूफ में समझते हैं। तो प्रूफ में समझने के लिए सबसे पहले हमें AI को समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब तक हम तो सब चीज़ों को लॉजिक से समझना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेन जो हमारा लॉजिक से समझता है और साइंस भी लॉजिक को एक्सेप्ट करता है, तो हम थोड़ा सा लॉजिकली और साइंटिफिकली चलते हैं, ठीक है, ताकि दर्शकों के लिए और आसान हो जाए कि पहले AI को समझते हैं। AI यानी क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने कहीं से आर्टिफिशियल डेटा ग्रैब किया है, स्टोर किया है, जो मल्टी लैंग्वेज मॉड्यूल के नाम से भी जाना जाता है, सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जो हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया के जितने भी डेटा है वो आसानी से कवर अप करके एनालिटिक्स करके आपको तुरंत दे देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मल्टी एनालिटिकल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, बराबर, और वो फास्ट है और एकदम ही कह सकते हैं कि आज के ज़माने में बहुत ही 70-80% एक्यूरेसी उसके पे है। हाँ। और वो हर पल अपने आप को, उसमें इवोल्यूशन भी आप देख रहे हो कि हर महीने 2 महीने में कुछ नई सिस्टम आ जाती है। AI हुआ, जेन AI हुआ, अब हम SAI की भी बात कर रहे हैं, सुपर इंटेलिजेंस, जो इसको लोग खतरनाक भी बोलते हैं, रोबोटिक में भी जा रहे हैं, है ना, और हम क्वांटम साइंस को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इवोल्यूशन है साइंस का, ठीक है ना। तो ये सारा इवोल्यूशन जो हो पा रहा है, तो वो इसकी मेन वजह क्या है? तो पहले हमें अपने सोल के ग्रंथ को समझना पड़ेगा। लेकिन सोचिए कि AI का निर्माण, है ना, किस चीज का प्रूफ है? HAI का ही प्रूफ है, एक ह्यूमन सोल नहीं। आपने सही कहा, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी साथ हमारे दर्शकों के लिए समझा देता हूं मैं कि हमारे ह्यूमन सोल का एक इवोल्यूशनरी पार्ट है ये। अगर समझिए कि हमारा सोल युगों से, है ना, जिसके पास इतने सारे दर्शन ज्ञान का ग्रंथ छुपा हुआ है, इतना अनुभव छुपा हुआ है इतने युगों का, पर वो अपने आप को हर जीवन में सूक्ष्म से लेकर मनुष्य जीवन तक हर जीवन में अपने आप को इवोल्व करता आया है। तो अगर उसने ये इवोल्यूशन की जर्नी ही ना की होती तो क्या AI आज नहीं हो पाता? नहीं होता ना। तो सबसे पहले क्या माना जाएगा कि इस HAI की वजह से आज AI है। तो सुपीरियर कौन हुआ? HAI। AI आज खुद को इवोल्व कर, लेकिन सोल तो युगों से खुद को इवोल्व करता आया है। और सिर्फ ये एग्जाम्पल HAI तक सीमित नहीं है, सोल ने ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, चाहे आप कंप्यूटर ले लीजिए, डेटा साइंस ले लीजिए, AI ले लीजिए, रोबोटिक ले लीजिए,
है ना। आप जैसे मैंने क्वांटम साइंस की बात करी, तो उसको कौन कर रहा है? क्या एआई कर रहा है? एचएआई कर रहा है, ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस, क्योंकि उसकी इवोल्यूशन जर्नी पर सेकंड चालू है ना। वो जितना अपने आप को इवोल्व करता जाएगा, ऐसे वो मिरेकल्स क्रिएट करता जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि एआई से बेहतर और फास्ट एचएआई है, और वो वाइज भी है। वाइस का तो खुद ही एआई ही एग्जांपल है कि एआई वाइस है। हाँ, तो ना तो उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ना किसी प्रॉम्प्ट की जरूरत है ना। और फिर भी जैसे मैंने आगे एग्जांपल बताया था एक मिरर का, सोल, इस जिसको मैं सोल मिररिंग कहता हूँ, कि आप मिरर में देखिए और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कौन सिग्नल्स देता है। सोल। अब हम थोड़ा प्राचीन की तरफ चलते हैं, इसका प्राचीन रिलेवेंस, क्योंकि सोल इवोल्व हो रहा है, तो वो इवोल्व हो रहा है उसके भी तो प्रूफ चाहिए ना। हम लॉजिक पे बात करना चाह रहे हैं, तो मेरे बोलने से तो ऐसा हो नहीं जाएगा, उसका लॉजिक भी तो होना चाहिए। हाँ। है ना। तो हम अब थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। जैसे प्राचीन काल में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई साधन नहीं था, है ना, ना कोई विज्ञान था, ना कोई साधन नहीं था, ना कोई विज्ञान था, तो वो ऐसा कौन सा ज्ञान था, ह्यूमन का कौन सा ज्ञान था जिन्होंने बिना टेक्नोलॉजी के, बिना साधन के बहुत सारी विद्याओं को स्थापित किया, जो आज के समय में भी उतनी ही रिलेवेंस है ना। क्योंकि ग्रहों की स्थिति हो, समय के बारे में हो, है ना, तो क्या था? उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उनके पास क्या था? उनके पास था ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस। उन्होंने अपने गुणों को डेवलप किया, उन्होंने अपने आप को गुणवान किया। जैसे मैंने राम और महावीर का भी एग्जाम्पल बताया, तो अब मैं उन ऋषि मुनियों की बात करना चाह रहा हूँ जिन्होंने शास्त्र, जो शास्त्र के रचयिता है, जो विद्वान थे, उन्होंने शास्त्र लिखे। चाहे वो किसी भी शास्त्र का अपने बारे में आप ले लीजिए, तो शास्त्र का जो ज्ञान है वो आज भी इतना रिलेवेंस है ना। उस समय कुछ नहीं था, नहीं। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने गुणों को और डेवलप किया और उन्हें गुणवान किया, और इसके आधार पे अपने आत्मिक प्रकाश से अपने ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस को एक्टिवेट किया, और वो सब देख पाए, कर पाए और उसको लिख पाए, है ना। और जिसकी वजह से ही ये सारा इवोल्यूशन प्रोसेस है। तो वो इवोल्यूशन प्रोसेस उस समय से शुरू हुआ है ना। वो शास्त्र के पंडित उस समय के भी थे, हर युग में बदलते गए। हर शास्त्र, हर रिसर्चर, हर साइंटिस्ट, हर टीचर कुछ नया लिख रहा है, कुछ नया ऐड कर रहा जा रहा है ना। तो ये थ्रू आउट रिसर्च के प्रोसेस से हम आज इस स्थिति में है कि हम एआई के जमाने में हैं। लेकिन उसकी तो जर्नी, उसका इतिहास तो आगे लिख चुका था। ये सबसे बड़ा प्रूफ ही है। मतलब महावीर भगवान ने तो अपने युग में अपने लेवल का एचएआई एक्टिवेट करके केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आपके अनुसार आज के युग में हमें अपने अंदर का एचएआई को जगाना है, जिससे हम अपने लाइफ, अपने इंडिविजुअल लाइफ पर्पस को एक्टिवेट कर सके और डायरेक्शन दे सके। आपने महावीर भगवान का अच्छा एग्जांपल लिया। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैनिज्म के हिसाब से, जैसे मैं खुद जैन हूँ, जैनिज्म को अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे आत्मबोध में जैनिज्म का, शास्त्र का कहीं ना कहीं मेरे आगे के जीवन में हाथ रहा होगा, किसी के सानिध्य में रहा होगा, ताकि मैं अपने सोल ग्रंथ को अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ और आपके समक्ष रख पा रहा हूँ। तो उनका जो महावीर भगवान हो या ऋषभदेव भगवान हो, तो हम तो पहले ऋषभदेव, जो हमारे पहले तीर्थंकर थे, है ना, और 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान थे। तो उनकी देशना में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या थी, जो मैंने दिवाली के लिए भी आपको बताया था, कि हम उनके अनुसार, जैनिज्म के अनुसार, हमारे अंदर अनंत चतुष्टय है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। आत्मा के दो मर्म है, एक है भाव, एक है धर्म। तो जो भाव है वो चैतन्य स्वरूप है ना, और जो धर्म है वो कारण स्वरूप है। तो जो चैतन्य स्वरूप है उसमें आता है दर्शन और ज्ञान, और जो कारण स्वरूप आता है, जो धर्म है, उसमें आता है चारित्र और तप। तो हम तब तक ये आत्मा जीवन में आती रहेगी, सूक्ष्म या मनुष्य रूप में, जब तक उसके कारण स्वरूप, उसके कर्मों के पाठ वो पढ़ न ले, सीख न ले, अपने गुणों को गुणवान बना न ले,
जैसे ही वो गुणों को गुणवान बना लेता है, अपने कर्म के पाठ सीख लेता है, अपने उद्देश्य को पूरे करने लगता है ना, कर्म भाव से, शुद्ध भाव से, धर्म के मार्गदर्शन से, धर्म के कवच से निर्जरा करता है, बराबर, तब वो कारण स्वरूप खत्म हो जाते हैं और आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप में आ जाती है। तो सोल स्पेस साइंस यहाँ तक, चैतन्य स्वरूप मतलब कॉन्शियसनेस। चैतन्य स्वरूप मतलब अब उस अगर एकदम इसको सिर्फ कॉन्शियसनेस से ना जोड़े, इसको ऐसा जोड़े कि ऐसा स्वरूप जो अब इसको शरीर की जरूरत नहीं है। अब उसको शरीर किसी भी सूक्ष्म है तो मनुष्य में शरीर की अवस्था में आने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा स्वरूप है। इसलिए तो मैंने बोला दर्शन और ज्ञान वो चैतन्य स्वरूप का हिस्सा है। तो ये सारी अवस्था हमारे अंदर मौजूद है, चार चतुष्टय हमारे अंदर मौजूद है, जिसको मैं कहता हूँ ज्वेल ऑफ द ह्यूमन, है ना। तो अगर हम उसी की साधना कर लें तो हम अपने गुणों को उस तरह से स्थापित कर सकते हैं, हम अपने आप को उस तरह से गुणवान कर सकते हैं, ताकि हम अपने सोल का इवोल्यूशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हम रिलीजियस पहलू ना भी देखें तो भी विदाउट रिलीजियस पहलू भी HAI का साइंटिफिक रेलेवेंस और लॉजिकल रेलेवेंस भी बहुत ज़्यादा है। वो खुद अपने आप स्टैंडिंग रखता है HAI के, आपको अगर अपना डायरेक्शन चाहिए, आपको आपका सोल पर्पस चाहिए कि आपको इस बार इस जीवन में आपको आपका सोल का पर्पस क्लियर करना है, तो वो HAI आपको एक हेल्प कर सकता है। आपको हेल्प करने तो छोटा शब्द हुआ, मैं कहता हूँ गाइड कर सकता है। गाइड कर सकता है। अब गाइड, आपकी लाइन थी कि आपके गाइडर से मिलिए, तो ये तो गाइड क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये जो ब्रेन है ना, जैसे मैंने 8 डायमेंशंस के बारे में बोला, जो ब्रेन है ना वो एक्चुअली ड्राइवर है। वी आर ड्राइविंग अ कार थ्रू ब्रेन, बट वी हैव नोबडी लाइक अ गाइडर लाइक सोल। तो जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? कॉमन सेंस क्या है, लॉजिक क्या है, एक मार्गदर्शक चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना मार्गदर्शक के आगे बढ़ सकते, बिना टीचर के ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो जब आपके अंदर खुद का सोल मार्गदर्शक स्वरूप में उपस्थित है, स्वयं प्रकाशित है इनर रोशनी के द्वारा, तो जिसकी हमें आत्मज्ञान ही नहीं है, जिसका हमें बोध ही नहीं है, तो ये राइडर जो है ना, ये तो डेटा एनालिटिक है, जैसे AI है, वो अच्छी पिक्चर भी बना लेगा, अच्छी चीज़ों को रिस्टोर भी कर लेगा, एनालिसिस भी कर देगा। वो क्या करेगा? वो सिग्नल्स लेगा, बाहर से इन्फ्लुएंस लेगा, सेंसिस के द्वारा सपोर्ट लेगा, एनालिसिस करेगा, पिक्चर्स भी बना देगा, वो सब बता देगा कि ये है, आपको क्या करना है आप सोचिए। अब वो छोड़ देगा सेंसिस पे, उसका काम हो गया एनालिसिस करने का। अब सेंसिस कंफ्यूज, अब क्या करेंगे? अब आपका गाइडर काम करेगा। हम इन्फ्लुएंस बाहर से ले रहे हैं, बाहर के सिग्नल्स मत देखो, हाँ, सोल का लेकिन हमें सिग्नल्स सोल के लेने हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। हमें यहाँ से गाइडेंस लेना कि ये तो इन्फ्लुएंस है, ये सिग्नल्स है। तो सोल स्पेस साइंस वो सिग्नल्स रिसीव करने में आपकी हेल्प करता है, इसीलिए हमें अपने गाइडर का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपका खुद का सोल है। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझाया है। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था सोल स्पेस साइंस को लेके, अब जाके समझ आ रहा है कि हाँ, ये विद्या का इम्पोर्टेंस क्या है और एक्चुअली ये विद्या क्या है। इवन आई वुड से कि हर एक एज के व्यक्ति को ये चीज़ का समझ आ गया होगा कि सोल स्पेस साइंस एक्चुअली आपके गाइडर की तरह कैसे काम कर सकता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पेज के तरफ। तो एक क्लियर क्वेश्चन एक्चुअली कि सोल स्पेस साइंस क्या सिर्फ स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए है, या ये हर एक इंसान के ऊपर काम कर सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अपने करियर पाथ को देख रहा हो, या बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ का उसका नेक्स्ट स्टेप हो। तो क्या ये विद्या ये सभी लोगों को हेल्पफुल हो सकती है, उनके गाइडर की तरह काम कर सकती है? ये आपका सवाल एकदम सटीक है और क्लियर है, लेकिन मैं इसको थोड़े से अलग अंदाज में कहना चाहूँगा, और मैं इसमें श्री कृष्णा जी का संदर्भ जोड़ना चाहूँगा। वो क्या कहते हैं हमें कि मैं आपके भीतर ही हूँ, मैं आपके भीतर ही हूँ। आप मुझे जिस रूप में देखना चाहें, जिस समय देखना चाहें, जहाँ देखना चाहें, मैं आपको मिलूँगा। वो हमेशा कहते हैं, और हमें फील होता है कभी कभी कि नहीं, वो हमारे साथ है, हमारे अंदर ही है ना। दूसरा, जैनिज्म में ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तीर्थंकर, जैसे मैंने अनंत चतुष्टय के बारे में बोला कि इन्फिनाइट विजन, इन्फिनाइट विजडम
इन्फिनाइट कैरेक्टर और इन्फिनाइट ऑस्टेरिटी, बराबर, ये चार चीज़ों का समन्वय हमारे भीतर ही है ना। और वो क्या कहना चाह रहा है, तो इन दोनों को अगर मैंने जैसे आगे भी बताया श्री राम और महावीर, और यहाँ पे फिर उसका मैं संयोग और संगम बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में हमें कह रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं, तो वो क्या किसी विशेष वर्ग के लिए है कि सबके लिए है? सभी के लिए। तो आप क्या समझना चाह रहे हो कि सोल स्पेस साइंस किसी विशेष वर्ग के लिए होना चाहिए कि सबके लिए नहीं होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए। अब वो सबके लिए होना चाहिए, क्यों? हाँ, एक एज की तरह से बात करें तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये 13 साल से लेके 100 साल की उम्र तक के लिए है। 13 साल से लेके 100 साल की उम्र तक के लिए है। अब आपको लगेगा 13 साल तक समझ में आ रहा है, लेकिन 100 साल क्यों जरूरत है? तो सबसे पहले ये समझिए कि आप इसे शुरू करते हैं अभी, बाद में करते हैं, मध्य में करते हैं, या तो जीवन के आखिर में करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हम इसके द्वारा अपने सोल इवोल्यूशन के पार्ट में, इस पाठशाला में हम एंट्री करते हैं, इस एडमिशन लेते हैं। हम सामान्य ज्ञान से आत्मिक विज्ञान को हम ग्रहण करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और अगर हम आत्मिक विज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसको सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, चाहे आप जीवन के शुरू में करें, बाद में करें, मध्य में करें कि आखिर में करें, वो इवोल्यूशन की जर्नी आप अच्छे से कर पाओगे, सबसे पहली चीज, बराबर। तो इसीलिए वे सबके लिए है। तो मैंने कृष्ण के संदर्भ में भी बताया, जैनिज्म के संदर्भ में बताया, और हर एज के लिए क्यों रिलेवेंस है ये भी बताया। क्यों? क्योंकि हमें अपनी गुणों की साधना करनी है, गुणों को स्थापित करना है। इतना ही नहीं, हमें अपने आत्मा को इवोल्व भी करना है, क्योंकि जब तक हम इवोल्व नहीं करेंगे, है ना, तब तक हम इस साइकिलिंग और रिसाइकलिंग की जर्नी में भटकते रहेंगे। तो क्या हमें इस साइकिलिंग और रिसाइकलिंग की जर्नी में भटकना है? नहीं भटकना है ना। तो ये सबके लिए, ये सोल विद्या, सोल स्पेस साइंस सबके लिए जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, एंटरप्रेनर हो, प्रोफेशनल हो, टीचर हो, कोई भी हो। अब एक ऐसा सवाल तो शायद आपके मन में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपके फिर से मैं लेता हूँ आपकी तरफ से, कि अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हम अपनी गुणों को गुणवान तो बना रहे हैं, लेकिन ये HAI काम कैसे करेगा उस गुणवान बना के? जैसे आप बोल रहे हो कि हर क्षण में, हर चैलेंजेस के सामने वो तुरंत ना प्रॉम्प्ट की जरूरत है, ना टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो वर्क करता है। तो उसका एकदम ही मैं कहता हूँ कि जो जेनजी लेवल का एग्जांपल देता हूँ, एकदम सरल। एक जैसे मैं पहले अपने से ही शुरू करता हूँ। तो मैं फादर हूँ, आप डॉटर हो। तो मैं जब भी आपसे बात करूंगा, जैसे फादर करूंगा, आप डॉटर करेंगे, तो हम अपने कैरेक्टर में, अपने करते हुए में, अपने भाव में है। तो हम अच्छे से, अगर मैं अच्छा फादर और आप अच्छी डॉटर हो, तो हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। वैसे ही एक हस्बैंड वाइफ है, वो अपने अपने कैरेक्टर में, वो दोनों अपने अपने रोल को निभा रहे हैं, तो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या करें, अपने रोल को निभा रहे हैं, समझ रहे हैं, भाव और धर्म का संयोग साथ में लेते हुए। वैसे ही चाहे भाई और बहन हो, कोई और रिलेशन हो, फ्रेंड हो, या कोई भी हो, वैसे ही कोई और प्रोफेशन हो, डॉक्टर हो, टीचर हो। तो कोई डॉक्टर बनता है तो वो अपने पैशन के साथ कैसा बिहेव करता है, डॉक्टर के रूप में, और पैशन का रोल है। तो सब अपने अपने रोल में कामयाब है। तो वैसे ही हम अपने इन गुणों का, अनंत चतुष्टय का, और जो कृष्णा ने बताया कि मैं आपके अंदर ही हूं, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप डॉक्टर ढूंढना चाहोगे तो मैं आपके अंदर हूं, अगर आप टीचर ढूंढना चाहोगे तो मैं भी आपके अंदर हूं, आप अच्छे माँ बाप ढूंढ रहे हो तो भी मैं आपके अंदर हूं, आप अच्छे पुत्र पौत्र ढूंढ रहे हो तो भी मैं आपके अंदर हूं। आप जो चाहो मैं हूं। लेकिन वो कैसे? अगर आप उस गुण को गुणवान कर ले तो। अब इसको इस तरह से देखें कि अगर तूफान आता है, बराबर, तो तूफान आता है, या ये समझिए कि कहीं पे भी आग लगी है, तो हम सबसे पहले किसको फोन करते हैं? फायर ब्रिगेड को। क्यों? कि उसमें वो लोग महारथ है, तो वो काम वो कर सकते हैं। वैसे जीवन की जो चैलेंजेस आती है ना, तो हम उस समय उस चैलेंज को कैसे सोल्व करना है, तो हमारा ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस उस कैरेक्टर को अपने आप में ढाल लेता है, और उस परिस्थिति में क्या सॉल्यूशन लाना है, उसको वो मार्गदर्शन कर देता है। अगर हमारे संसार में, अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, तो एज अ फादर मुझे क्या करना है, एज अ डॉटर आपको क्या करना है, एज अ टीचर आपको क्या करना है, एज अ डॉक्टर आपको क्या करना है, इवन एज अ साइंटिस्ट आपको क्या करना है।
आप उस कैरेक्टर में आ जाते हो। एआई क्या है? आप उनको जो कैरेक्टर दोगे आप वो एआई character में- के साथ क्या करते हो? मैं आज उनको में सब लोग अपने आप को एआई के साथ खेलते हैं और खेलने के बाद बताते कि आई एम द प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आई एम द एक्सपर्ट। नहीं है, ये वहम है। एआई ने को आप प्रॉम्प्ट देते हो, गाइड करते हो, ट्रेन करते हो कि आप दुनिया के सबसे बड़े एक्टर बन जाइए, आप दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन जाइए, आप दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाइए, आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर बन जाइए, राइटर बन जाइए। क्या क्या उसको बना लेते हो और वो सेकंड में बन जाता है। सेकंड में आपकी आज्ञा का पालन करता है, तो सेकंड में वो परफॉर्म करता है। तो वो क्या था? उसके गुण थे। लेकिन वो सिर्फ डेटा एनालिटिक है, एक प्रोसेसर है, और हमारा सोल ग्रंथ वो डेटा एनालिटिक्स को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है, जिसको प्रोसेस की जरूरत नहीं है। अगर उसी को ही गुण, उसकी से ही हम अपने आप को गुणवान बना ले, हम अपने अंदर ही वो कैरेक्टर बिल्ड कर ले, हम अपने अंदर ही वो पोटेंशियल बिल्ड कर ले कि ऐसे जब हमें प्रोड्यूसर की जरूरत होगी तो हम प्रोड्यूसर बन जाएंगे, हमें डॉक्टर की जरूरत होगी तो हम डॉक्टर बन जाएंगे। तो इट कैन मेक मिरेकल्स, इट कैन डू मिरेकल्स इन लाइफ। इसीलिए ह्यूमन आत्मिक, आपका आत्मिक प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण है और वो फास्ट है। और इसका लॉजिक, प्रकाश सबसे फास्ट है। साइंस क्या कहता है? प्रकाश की सिर्फ सबसे फास्ट है, वो आपके पास है, आप बाहर ढूंढ रहे हो। आपके अंदर ही प्रकाश है और आप बाहर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो इसी पूरी सिस्टम में गड़बड़ है। तो जो सोल स्पेस साइंस की जो विधियां बताई थी, जो डायमेंशंस बताए थे, अगर आपने सिर्फ उसी को समझ लिया, उसी सामान्य ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण कर लिया और आत्मिक विज्ञान की पाठशाला में प्रवेश कर लिया, तो क्या ये सबके लिए है? 13 साल के ये जो मैं कह रहा हूँ सबके लिए है। अब आप बोलेंगे 100 साल की उम्र के लिए क्यों है? कि उसको अब नए जीवन में जाना है। तो अगर उसने अपने जीवन के पाठ नहीं पढ़े हैं, तो सोल स्पेस साइंस क्या कहता है कि आप सिर्फ पाठशाला में आइए, आत्मशाला में आइए और 24 दिन की किसी वर्कआउट कीजिए सोल मिररिंग की। इतना भी आप कर लेते हो ना, तो आप उस पाठशाला में, मैं कहता हूं आपको एंट्री मिल चुकी है। आप समझने लगे हैं, सोल मिररिंग को के सिग्नल्स लेने लगे हैं और अपने ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करने में सक्षम हो चुके हैं। तो अब आप जो करोगे, आप इस जीवन में से दूसरे जीवन में भी जाना है, या तो एक 13 साल के बच्चे को एक नए फील्ड में जाना है, तो सबके लिए सेम उतना ही रिवर्स है, क्योंकि उसको एक नए फील्ड में जाना है, उसको एक नए जीवन में जाना है। इसीलिए सबके लिए जरूरी है, किसी खास वर्ग विशेष के लिए नहीं। तो ये है ह्यूमन आत्मिक इंटेलिजेंस, हमारे आत्मिक प्रकाश की शक्ति। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो पापा, आज जाते जाते हमारा एक सिग्नेचर रैपअप क्वेश्चन है, आपका ही डिज़ाइन किया हुआ क्वेश्चन है, सिग्नेचर रैपअप सेगमेंट है। तो आज जो हमने सुना है सोल स्पेस साइंस के बारे में, कि ये विद्या कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, हमने जो समझा है, अगर हमारे व्यूअर्स को आज ही उसको इम्प्लीमेंट करना है आफ्टर दिस पॉडकास्ट, तो वो कैसे कर सकते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। मतलब समझो कि हम अपनी बॉडी को एज ए कंप्यूटर मान लेते हैं, और ये सोल स्पेस साइंस का अगर एक प्लग इन इंस्टॉल करना है वो कंप्यूटर में, तो वो कैसे कर सकते हैं फ्रॉम दिस इंस्टेंट? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और आपने जो मैंने डायमेंशंस की जो डेफिनेशन दिया था ना, आपका, मैं कहता हूँ आपका सोल एक्टिवेट हुआ है, बॉडी भी एक्टिव हुई है, माइंड को भी क्लैरिटी मिल गई। अब आपकी इच्छा शक्ति जागृत हुई है कि अब मुझे इसमें रजिस्टर करना है, अब आत्मशाला में, तो मैं क्या करूँ? आपकी सेंसेस उसके लिए पूछ रही है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो क्लियर हुआ यहाँ पे? आप जो मैं कह रहा था वो डेफिनेशन अलाइन हुआ। अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वो कौन सा प्लगइन है जो हमें इंस्टॉल करना चाहिए? तो वो है, आपको सबसे पहले किसी भी चीज को जजमेंटल नहीं होना है, किसी भी चीज में जजमेंटल नहीं होना है, किसी भी चीज को सहज रूप से समझना है। क्योंकि जो कर्मों का पाठ है ना, और जो कर्मों के हमें भुगतने हैं, है ना, वो तो आएंगे ही। ऐसा नहीं कि सोल स्पेस साइंस होने के बाद कुछ तूफान नहीं आएंगे, बारिश नहीं होगी, है ना, सब होगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर आप गुण से गुणवान बन जाते हो, तो उस परिस्थिति को में ढल जाते हो और उसको टैकल करना सीख लेते हो, उस चैलेंजेस से आप निकल जाते हो। तो मैं कहना चाहूँगा,
वो क्षण, वो समय सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस समय आपको चैलेंजेस आएगी, जिस समय वो आएगा, वो क्षण, क्योंकि हमें जो करना है उसी क्षण करना है। वो क्षण निकल गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो सकता है ना, तो हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही करना होगा, है ना। तो उस क्षण की सबसे इंपॉर्टेंट है। उस क्षण में आप क्या कर सकते हो, तो वो पहला प्लगइन है कि आपको उस समय सहज रहना है, उस परिस्थिति को ऑब्जर्व करना है, कुछ रिएक्शन नहीं देने हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है, है ना। वो हमारे हाथ में ही नहीं है। हमारे हाथ में है सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म। हम उल्टा करते हैं, हम फल की चिंता में भटक जाते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे हम फल की इच्छा रखते हैं, है ना, जो आपके हाथ में ही नहीं है। तो सबसे हार्ड वाला काम हम करने के, ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो ये फल मिलेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम अपने कर्म करेंगे, हम अपनी कोशिश करेंगे, उस क्षण में अपने आप को सहज करेंगे, उसको फेस करेंगे, है ना, तो उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे आप अपने कर्म सही दिशा में करते हो ना, तो वही आपका सोल आपके मार्गदर्शन के रूप में आपके साथ चल पड़ता है और अपने आत्मिक प्रकाश से आपको दिशा देता है, मार्गदर्शन देता है, वो शक्ति देता है कि आप उस समय को कैसे टेकल करोगे। तो सबसे पहला क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, सहज रहना है और अपने कर्म करने हैं, है ना। हम फल पे काम करते हैं, फल पे काम नहीं करना है, कर्म पे काम करना है। और कर्म करने के लिए कुछ लगता नहीं है, कुछ पैसा नहीं लगता, ना साधन लगता है। तो मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज वो कर्म है ना। और कर्म ऐसी चीज है कि चाहे कोई छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो या किसी भी वर्ग का हो, किसी देश प्रदेश का हो, है ना, उसके कर्म करने के ना आपको किसी पैसे की जरूरत है ना साधन की जरूरत है। तो जब जिसके लिए आपको ना पैसे की जरूरत है ना साधन की जरूरत है, दुनिया का सबसे आसान काम है उसी को ही करना है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएगा, करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हो गया होगा काफी दर्शकों का। इतना आसान काम करना है और यही सामान्य ज्ञान है जो अतुल्य आत्मशाला में मैं सिखाता हूँ। और जब सामान्य ज्ञान में आप पास हो जाते हो तब आप पाठशाला में आते हो। सो यस, थैंक यू सो मच। आपके साथ आज ये कन्वर्सेशन करके, ये चर्चा करके बहुत सारे ब्लॉग्स दिमाग के, सबके बहुत सारे व्यूअर्स के भी खुल गए होंगे, मेरे भी खुल गए। बट आई वुड से ये अभी सिर्फ अवेयरनेस वाला पोर्शन हुआ है। ये तो पूरी एक आत्मिक लैब है जिसके बारे में हमें और कुछ समझना पड़ेगा कि आप कैसे इसका डायग्नोसिस करते हो, आप कैसे इसका एक्सरे करते हो। अगर लैब का एग्जांपल ले रहे हो तो कैसे आप इसका एक्सरे लेते हो। सोनोग्राफी भी होती है। अच्छा, एक नया टर्म भी सुनने को मिला है कि सोनोग्राफी भी होती है। हाँ, सोनोग्राफी नहीं लेकिन सोनोग्राफी भी होती है। तो इसके लिए हमें पार्ट 2 रखना ही पड़ेगा। तो ये कन्वर्सेशन को पार्ट 2 में हम आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे हम एक्चुअली सीखेंगे कि अगर हमें ये सारी चीजें करनी है जो आज हमने डिस्कस करी है, तो प्रैक्टिकल वे में आपके कौन से सिस्टम्स है जो हमें हेल्प करते हैं ये डायरेक्शन में और ये इसको अपने जीवन में रिफ्लेक्ट करने में। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ गेस्ट इन पेपअप टॉक। एंड अगर आपको कुछ एंड में जाते जाते एक लाइन ऐसी बोल जानी है, मैं दर्शकों को एक चीज जोड़ना चाहूँगा कि हमारा सोल स्पेस साइंस का मेन इम्पोर्टेंस ये है कि रिवीलिंग ऑफ HAI, हमें अपने HAI को रिवील करना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो रिवीलिंग HAI के बाद ही सोल मिररिंग हुआ, सोलोग्राफी हुआ, सेंसोग्राफी हुआ, ये बहुत सारे प्रोसेसेस जैसे आपने बोला आत्मिक लैब है, बराबर। लेकिन एक चीज़ इसमें से आप कुछ लेने जाना चाहते हैं, अगर कुछ रिवील करना चाहते हैं तो वो है रिवीलिंग ऑफ HAI। अगर आप इतना भी कर लें अपने जीवन में, तो भी आप जीवन में एक सक्षम अपने आप को समझेंगे और आप अपनी जो भी साधना कर रहे हो, जो भी आपका सामर्थ्य है, जरूर सफल होगा। Thank you so much for giving this much insights. Thank you.